प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, जब कोई प्रेरक तो क्या होगा, यहां से पहले ये जो के है। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी चल रहा हो आप लोग ले लीजिएगा अपने हिसाब से। तो आज हम बात करेंगे सेकंड केमिस्ट्री के बारे में, मतलब फर्स्ट तो चल ही रहा है, सेकंड के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स, अब इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा हेलो एल्केन आज 90% कंप्लीट हो जाए, ठीक है, इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बात करेंगे कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन क्यों पढ़ना है और कहां से आया है, ठीक है। तो हम जैसे जानते हैं कि हमारा जो हेलो एल्केन है, अगर इसको हम थोड़ा तोड़ेंगे तो हेलो प्लस एल्केन में टूटेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्लास 11 में एक चैप्टर पढ़ा था हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ा था? हाइड्रोकार्बन। एक चैप्टर हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रो मतलब हो गया हाइड्रोजन, और कार्बन मतलब क्यों हो गया कार्बन। एकदम बेसिक से चलेंगे तो हाइड्रोजन और कार्बन जब मिलते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसके बीच में कौन कौन सा बॉन्ड लगता है? सिंगल बॉन्ड लगता है, कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड लगता है, कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड लगता है, कार्बन कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगता है। जब सिंगल बॉन्ड लगता है तो उसको बोलते हैं एल्केन, और जब डबल बॉन्ड लगता है तो बोलते हैं एल्कीन, और जब ट्रिपल बॉन्ड लगता है तो क्या बोलते हैं? एल्काइन। ये हमने पढ़ लिया था, उसी के बेसिस पे निकल के आता है हेलो एल्केन। अब देखो हमने एल्केन पढ़ रखा है, एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, ये फॉर्मूला होता है। पर अब एल्केन के साथ हेलोजन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? हेलोजन। तब इसके फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा। हेलोजन जो हमारा होता है, हेलोजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। अब ये जब किसी एल्केन के साथ जुड़ेंगे तो जो फॉर्मूला निकलेगा वो फॉर्मूला होगा CnH2n+1, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? X मतलब हो गया हमारा हेलोजन। क्या हो गया? हेलोजन, ठीक है। तो अब ये कहां से आया था? हेलो एल्केन से आया, मतलब एल्केन से आया था हेलो एल्केन, ठीक है। तो अब इसकी अगर हम थोड़ा परिचय देखें हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का, तो क्या बोल रहा है? वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बनो, अभी हमने जो पिछले चैप्टर की बात की है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के H परमाणुओं को हेलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त होते हैं, ठीक। सिंपल सी बात में ये बोल रहा है कि जो हेलो एल्केन है वो हाइड्रोकार्बन से ही बने हैं। बस उन्होंने क्या किया, वो हाइड्रोकार्बन के पास गए, उन्होंने उसके एक हाइड्रोजन को विस्थापित किया और एक हेलोजन परमाणु को बैठा दिया, और हमें क्या प्राप्त हो गया? हेलो एल्केन या फिर हेलो एरीन। फिर इसके आगे बोल रहा है हाइड्रोकार्बनों के हेलोजन उत्पन्न कहलाते हैं, ठीक। यही हमारे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन के हेलोजन उत्पन्न कहलाते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से ही बने हैं, हेलोजन सिर्फ जुड़ा है, तो क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन के हेलोजन उत्पन्न। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजन उत्पन्न, जिनको हम लोग क्या पढ़ते हैं? हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड। जो हेलो एल्केन है ये IUPAC नेम है, और एल्किल हैलाइड हमारा नॉर्मल नेम है। फिर बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हेलोजन उत्पन्न। इसमें कौन कौन आता है? हेलो एरीन या फिर एल्किल हैलाइड, ठीक है, एरिल हैलाइड। तो हमें इतना पता चल गया कि जो हाइड्रोकार्बन है हेलो एल्केन उन्हीं से मिलकर बना था। तो आगे हम बात करते हैं कैसे बना था, ठीक है, कैसे बना इसके बारे में बात करते हैं। जो डेफिनेशन अभी हम लोग बोली है ये कैसे सिद्ध हो गई, ठीक है। मान लो जो भी एल्केन होते हैं हमने ले लिया, जो एल्केन होता है हमने ले लिया। एल्केन हमारा क्या होता है? एल्केन क्या होते हैं, ठीक है। एल्केन हमारे होते हैं CnH2n+2। जैसे जो पहला एल्केन होता है हमारा CH4, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? मीथेन। दूसरा एल्केन होता है C2H5 C2H6, जो हमारा क्या होता है? एथेन। इसी तरह हमारा होता है C3H8 प्रोपेन। ये हमारे क्या है? एल्केन। क्या है? हमारे एल्केन है। हम किसी भी एल्केन को लेकर चलते हैं। हमने ले लिया एथेन C2
H6। क्या ले लिया हमने? C2H6 ले लिया। C2H6 की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से कराते हैं, किससे कराते हैं? हाइड्रोजन से, मतलब हमने ले लिया Cl2। किससे कराते हैं? हाइड्रोजन से कराते हैं। तो जब Cl2 जो है किसके पास जाता है? एथेन के पास जाता है। तो वो क्या करता है? एक हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। क्या करता है? एक हाइड्रोजन को अपने ही एक हाइड्रोजन के साथ क्या करता है? विस्थापित करता है। मतलब कि यहां से एक H हटेगा और इस Cl के साथ क्या हो जाएगा? बाहर, तो बना लेगा HCl प्लस। अब यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया, यहां से एक Cl निकल गया। जब यहां से एक हाइड्रोजन गया तो क्या बचा? C2H5। क्या बचा? C2H5 बचा हमारे पास C2H5। और यहाँ पे एक जगह खाली हो गई। जब जगह खाली है हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है? एक Cl बचा है, वो आके इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बना लेगा? Cl। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोल्केन। क्या बोलते हैं? हेलोल्केन बोलते हैं। इसी तरह जितने भी हेलोल्केन है सब इसी तरह बने हैं कि हाइड्रोकार्बन से जब हेलोजन की अभिक्रिया कराते हैं तो हेलोजन का एक परमाणु क्या करता है? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। ठीक है, अगर इतना भी नहीं समझ में आया तो हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर से सीखते हैं। ठीक है, हमारे पास दो कार्बन है, कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए तभी हमारा एल्केन होता है। हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। कार्बन में कितने बॉन्ड होते हैं? 4। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। हमने सब जगह क्या रख दिए? हाइड्रोजन रख दिए। क्या रख दिए? हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमने ले लिया। अब की बार हम लेते हैं I2 आयोडीन। क्या ले लिया हमने? आई सिंगल बॉन्ड आई ले लिया। अब यहां पे क्या होगा? ये जो आई है इस हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। क्या करेगा? विस्थापित करेगा। तो ये क्या करेगा? H के साथ कौन निकल जाएगा? आई। क्या निकल जाएगा? HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। और अब यहां से जब ये H हट गया तो ये आई आके यहां जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ CH कितने हैं? 3, तो हो जाएगा CH3। यहाँ पे CH कितने हैं? 2, क्या हो जाएगा? CH2। और ये वाला आई आके जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? I। CH3 CH2 I। ये हमारा क्या हो गया? हेलोल्केन हो गया। हेलोल्केन बनाना आ गया, मतलब कैसे आया थे समझ में आ गया। अब इसी तरह हेलोल्केन के प्रकार हो गए। ठीक है, अब पहला जो प्रकार आया था हेलोल्केन का वो आया था हेलोजन की संख्या के आधार पर, या फिर हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, कि अगर हेलोजन परमाणु 1 है तब कौन हेलोल्केन होगा, जब हेलोजन परमाणु 2 है तब कौन सा हेलोल्केन होगा, और जब हेलोजन परमाणु 3 है तब कौन सा हेलोल्केन होगा। तो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब कैसे होगा हम लोग आगे जानते हैं। ठीक है, जो भी चीजें हो पेन कॉपी लेके बैठना, तुमको जो इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कर लेना। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी हेलोजन है, कोई भी एल्केन हमारे पास है। ठीक है, अब ये जो बनेगा RH, इसको बोलेंगे एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड। जो R है वो हमारा है CN। क्या है हमारा? CN H2N+1। ठीक है, और जो X है हमारा, X क्या है हमारा? X है हमारा हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। इनमें से कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये हमारा RX हो गया। ठीक है, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। अब कैसे होगा? सबसे पहले हम नाम लिखते हैं। सबसे पहला नाम होता है मोनो हेलोएल्केन। ठीक, दूसरा हमारा है डाई हेलोएल्केन। और तीसरा है ट्राई हेलोएल्केन। चौथा है टेट्रा हेलोएल्केन। इसके बाद आता है पांचवा पॉली हेलोएल्केन।
ठीक है। अब कैसे जानेंगे हम लोग कौन सा होगा, ठीक है। मोनो मतलब होता है एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार। क्या होता है? मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन और टेट्रा मतलब चार। जब किसी एल्केन में एक हैलोजन होगा उसको बोलेंगे मोनो हैलोएल्केन। क्या बोलेंगे? मोनो हैलोएल्केन। अब हम एक बेसिक सी बात जान ले, हमारे जो एल्केन का जो फॉर्मूला है वो होता है CnH2n+2, ये हमारा एल्केन होता है, ठीक है। अब अगर इसमें एक हाइड्रोजन जाएगा तो एक हाइड्रोजन हटेगा, जब दो हाइड्रोजन जाएगा तो दो हाइड्रोजन हटेगा, जब तीन जाएगा तो तीन हटेगा, जब चार जाएगा तो चार हटेगा। मतलब कि हमें यह समझ में आ गया है कि जितना हाइड्रोजन जाएगा उतना हाइड्रोजन विस्थापित होगा। अगर हम बात कर रहे हैं मोनो हैलोएल्केन की, तो किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा के एक हाइड्रोजन बैठा दे, हमारा मोनो हैलोएल्केन क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा। हम लोग लेते हैं एक नाम, क्या है? CH4 हमारा क्या है? मेथेन है। क्या है? CH4 हमारा मेथेन है। हमको लिखना है मोनो हैलोएल्केन। मोनो के लिए एक हैलोजन होना जरूरी है, हम इससे एक H क्या करते हैं? कम। 4 में बन जाएगा 3 और क्या लिख दिया? कोई भी एल्केन लिख दो, कोई भी हैलोजन लिख दो, हमने लिख दिया Cl। कितना नाम क्या हो जाएगा इसका? नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड, एल्किल हैलाइड के हिसाब से। और ऐसे क्या हो जाएगा? क्लोरोमेथेन, क्योंकि ये क्या है? हैलोएल्केन है ना, तो हैलो मतलब क्या हो गया? क्लोरो, और एल्केन मतलब क्या हो गया? मेथेन, तो क्लोरोमेथेन। दूसरा लिखते हैं C2H6 हमारा एथेन है। C2H6 हमारा क्या है? एथेन। एक हाइड्रोजन कम करो, क्या हो जाएगा? C2H5। क्या हो जाएगा? C2H5। और लिख दिया हमने क्या? Br। क्या लिख दिया? Br, ब्रोमीन। क्या हो गया? ब्रोमीन। नाम क्या हो जाएगा इसका? नाम क्या होगा? नाम होगा पहली बात एल्किल हैलाइड से रखेंगे। अगर किससे रखेंगे? एल्किल हैलाइड हमने लिखा नहीं है, इसी का नाम होता है क्या? एल्किल हैलाइड। अगर एल्किल हैलाइड से रखेंगे तो ये एथिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एथिल हो जाएगा। हैलाइड में क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड हो जाएगा। ये नॉर्मल नेम है। अगर हम एल्किल हैलाइड से रखेंगे तो ये हमारा एथिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड हो जाएगा। अगर इसका आईयूपीएसी रखेंगे, आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा? ये ब्रोमो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? हेलो एल्केन है। हेलो मतलब ब्रोमो, एल्केन मतलब एथेन, तो ब्रोमो एथेन। इस तरह हम कोई भी हेलो एल्केन बना सकते हैं। आपके लिए वर्क है, हमें जो है हम आज लिख रहे हैं एक मोनो हैलोएल्केन का एग्जाम्पल कमेंट करना है, ठीक है। देखो जैसे जैसे हम क्वेश्चन देते जाएंगे, आंसर जो तुम कमेंट करोगे 1 डॉट करके आंसर, जब दूसरा कहीं क्वेश्चन देंगे तो 2 डॉट करके आंसर। इससे ये पता चलेगा कि तुम देख रहे हो और तुम पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं चला के छोड़ दिए, चलने दो, क्या मतलब है? पढ़ो, क्योंकि अभी नया सेशन स्टार्ट हुआ है, नया सेशन है, तो अभी से स्टार्ट करोगे, अभी पढ़ना स्टार्ट करो तो आगे जाके दिक्कत नहीं होगी, और नहीं तो प्रॉब्लम तो होगी। तो अभी से कंसंट्रेट रहो, जब भी पढ़ने बैठो कॉपी किताब लिख के पढ़ने बैठो, और जो जो क्वेश्चन हम दें उसका जो है आंसर 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग में आंसर देते रहो, ताकि तुम्हारा भी रिवीजन होता रहे। अब बात आ रही डाई हैलोएल्केन की। डाई हैलोएल्केन मतलब क्या? डाई मतलब दो, हैलोएल्केन मतलब हैलोएल्केन, ठीक है। अब हमें किसी भी एल्केन से 2 हाइड्रोजन कम करने, कितने कम करने हैं? 2। उसी तरह करते हैं हम लोग, हमारा CH4 क्या है? मेथेन है। क्या है? मेथेन है। अब हमें इसका क्या करना है? 2 हाइड्रोजन कम करना है। कितने हाइड्रोजन कम करने हैं? 2। अगर इसका आईयूपीएसी लिखें, हम तो ऐसे बोल दिए थे क्लोरोमेथेन, पर अगर इसको हम थोड़ा नंबर के साथ लिखें तो मोनोक्लोरोएथेन, ओ मेथेन, मोनोक्लोरोमेथेन। पर अब इसमें क्या करेंगे? डाई है तो 2 हाइड्रोजन कम कर दो, 4 में 2 जाएगा 2, क्या बचेगा? 2। और एल्केन जोड़ना है तो कोई भी हमारा हेलोजन जोड़ दो, हमने ले लिया Br2। क्या ले लिया? Br2। इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई ब्रोमो हैलोएल्केन। क्या हो जाएगा? डाई ब्रोमो हैलोएल्केन। अब नाम लिखते हैं जरा, डाई ब्रोमो मीथेन। क्या हो जाएगा? डाई ब्रोमो मीथेन। दूसरा नाम लिखते हैं, दूसरा नाम लिख रहे हैं C3H8। हमारा क्या है? ये प्रोपेन है। क्या है हमारा? प्रोपेन। इनमें से 2 हाइड्रोजन कम करना है। क्या करना है? 2 हाइड्रोजन कम। 8 में 2 जाएगा 9, नो 6। 8 में 2 जाएगा 6, और हमने जोड़ दिया Cl2। ठीक, क्या जोड़ दिया? Cl2। नाम क्या हो जाएगा? डाइक्लोरोप्रोपेन। नाम क्या हो जाएगा? डाइक्लोरोप्रोपेन। इसका भी एक एग्जांपल तुम लोग कमेंट करोगे। ये दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक एग्जांपल हमें चाहिए डायल्यूल्किन का। ट्राई में क्या करना है? 3 हैलोजन हटाने। क्या करना है? 3 हैलोजन हटाने।
जैसे CH4, 4 में 3 जाएंगे, कितने बचाएगा 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा CH, और यहाँ पे रख देंगे हम लोग Cl3, क्या रख देंगे Cl3। नाम क्या हो जाएगा ट्राई क्लोरोमेथेन, क्या हो जाएगा ट्राई क्लोरोमेथेन, एक बार और ट्राई क्लोरोमेथेन, ठीक है। अब इसका एक और नाम है क्लोरोफॉर्म, यही है ना, हाँ क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म में भी आगे पढ़ोगे, बनाने विधि, ठीक है, और तुम्हारे सिलेबस में भी है। ये हमारा एक हो गया। दूसरा हम लोग ले रहे हैं C4H10, क्या हो जाएगा C4H10। इसमें भी 3 हाइड्रोजन कम करो, जब 3 कम करेंगे तो C4H7Br3, क्या हो जाएगा C4H7Br3। नाम हो जाएगा ट्राई ब्रोमोब्यूटेन, क्या हो जाएगा ट्राई ब्रोमोब्यूटेन। चलो इसका भी एक एग्जांपल तुम्हें जो है कमेंट करना, जब बोलोगे सबमिट करो, करो अभी, करो अभी से, करो आज से, तुरंत से, ताकि आगे जाके फ्यूचर ब्राइट हो सके। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन वेयर बाय यू कैन चेंज वर्ल्ड, मतलब कि जो हमारी शिक्षा है वही सबसे बड़ा क्या है हथियार है, जिससे हम पूरी दुनिया की काया पलट कर सकते हैं। तो अभी जागो, जब जागो तब सवेरा, ठीक है। हमारा ये हो गया टेट्राक्लोरोएल्केन। टेट्राक्लोरोएल्केन मतलब क्या हो गया, अब हमें 4 हाइड्रोजन हटाने, कितने हटाने हैं 4 हटाने हैं यार। तो 4 तो CH4 में से सारी होती ही है, ठीक है, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, हटाने से मतलब है, ठीक है। टेट्रा की बात कर रहे हैं, हमारे पास क्या है CH4, हमने 4 के चारों हटा दिए और हमने लगा दिए Cl, क्या लगा दिए Cl4, क्या लगा, जितने हटाए उतने लिखने भी है Cl4, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसका जो IUPAC नेम होगा वो क्या हो जाएगा टेट्राक्लोरोमेथेन, क्या हो जाएगा टेट्राक्लोरोमेथेन। आगे बात करते हैं, रखते हैं C3H8, क्या हो जाएगा C3H8। इससे भी हम 4 हाइड्रोजन हटाएंगे, कितने बचेंगे 4, कितने बचेंगे 4, और हम रखते हैं Br4, ब्रोमीन 4। नाम क्या हो जाएगा टेट्रा ब्रोमोप्रोपेन, टेट्रा ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल चाहिए कमेंट में, चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे करो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं पॉली। पॉली मतलब क्या होगा, जब भी हम पढ़ते हैं 4 से ज्यादा जैसे होता है हम लोग पॉली लगा देते हैं। जैसे हमने ले लिया C2H6, हमारा क्या है ये एथेन है, क्या है हमारा एथेन है। बस अब हम क्या करेंगे, इससे 5 हाइड्रोजन निकालेंगे, कितने हाइड्रोजन निकालेंगे 5, हमारा मन 5 निकाले, तुम्हारा मन 6 निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक है। हमने 5 निकाले, यहाँ बचा 1, और हमने 5 लगा दिए क्या I5, क्या लगा दिए I5। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे हमने कंप्यूटर की क्या होता प्रोसेसर बता रहे हैं, I5 कंप्यूटर चाहिए भैया जी हमको, नहीं ये I5 दूसरा है, ठीक है, ये I5 है आयोडीन वाला। अब इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटा आयोडो एथेन, नाम क्या हो जाएगा पेंटा आयोडो एथेन। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करो, हम आंसर देंगे। तो इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं कार्बन संख्या के आधार पर वर्गीकरण, किसके आधार पर कार्बन संख्या, ठीक, कार्बन संख्या के आधार पर। अब इसके वर्गीकरण में आएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कि प्राथमिक हेलोल्केन क्या होता है, द्वितीयक हेलोल्केन क्या होता है, तृतीयक हेलोल्केन क्या होता है। सॉरी मैंने इसकी डिफिनेशन नहीं बताई, अरे वो तो तुम ही बनाना चाहिए था, तुम भी बना सकते हो डिफिनेशन। क्या बनाना है, अगर हमसे बोला जाएगा मोनो हेलोल्केन तो बोलेंगे जब हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा एक हाइड्रोजन स्थापित किया हमें मोनो हेलोल्केन प्राप्त होता है। जब किसी हाइड्रोकार्बन में 2 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा 2 हाइड्रोजन विस्थापित किए गए हमें क्या प्राप्त होता है डाई हेलोल्केन प्राप्त होता है। तीसरा क्या है ट्राई, जब किसी हाइड्रोकार्बन में 3 हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा 3 हाइड्रोजन परमाणु स्थापित किए गए उसको बोलते हैं ट्राई हेलोल्केन। और टेट्रा हेलोल्केन क्या हो जाएगा, टेट्रा हेलोल्केन हो जाएगा किसी हाइड्रोकार्बन में 4 हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा 4 हाइड्रोजन को स्थापित किया गया तो हमें क्या प्राप्त हुआ टेट्रा हेलोल्केन प्राप्त होगा। और पॉली का मतलब 5 का 6 का जो भी तुम्हें बनाना है उसका एक डिफिनेशन तो अपनी कॉपी में लिखोगे, ठीक है। अब तुमने सोचा हम लिखने के लिए बोल देंगे कमेंट में, वो नहीं, लिख रहे ना अपने हिसाब से, ठीक है। अब आगे बात आती है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होता है, ठीक है। अभी हम थोड़ा बता दे रहे हैं, आगे भी हम लोग चलते हैं, थोड़ा समझ लो पहले डिफिनेशन के साथ।
कि 1 डिग्री हेलोल्केन क्या है, 2 डिग्री हेलोल्केन क्या है, 3 डिग्री हेलोल्केन क्या है, 3 डिग्री तक होता है। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ये क्या होते हैं? देखो, हेलोजन परमाणु जब किसी कार्बन से जुड़ता है, हेलोजन परमाणु जब किसी कार्बन जुड़ता है, वह कार्बन अगर एक कार्बन जुड़ा है तो होगा प्राथमिक हेलोल्केन। क्या होगा? प्राथमिक हेलोल्केन। मतलब समझो, अगर एक हेलोजन परमाणु है, ठीक है, हमने मान लिया यहाँ पे एक Cl है, वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस कार्बन को हमने मान लिया स्टार, ये क्या है? एक सुपर स्टार है। ठीक है, और ये एक और कार्बन से जुड़ा है, इसको नहीं मानेंगे सुपर स्टार, इसका बॉडी गार्ड अगल बगल है ना, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री हेलोल्केन। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री हेलोल्केन। मतलब कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, वह कार्बन परमाणु अगले एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं 1 डिग्री हेलोल्केन या फिर प्राथमिक हेलोल्केन। अब ये बैलेंसी तो बैलेंस कर लोगे ना, बोलना बैलेंस नहीं, बैलेंस 4 होंगी, CH3 CH2 Cl। ठीक है, 2 डिग्री की बात आती है तो बोल रहा है अगर कोई हेलोल्केन किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसको हमने मान लिया सुपरस्टार। क्या मान लिया? सुपरस्टार। अगर कोई हेलोजन किसी कार्बन जुड़ा हुआ है, वह कार्बन आगे 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री हेलोल्केन। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री हेलोल्केन। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री हेलोल्केन। मतलब कि जब कोई द्वितीयक हेलोल्केन की बात करेगा तो सिंपल समझ जाना कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन जुड़ा है, वह कार्बन आगे 2 लोगों से जुड़ा है। कितने लोगों से जुड़ा है? 2 लोगों से जुड़ा है, तो उसको बोलेंगे द्वितीयक हेलोल्केन। क्या बोलेंगे? द्वितीयक। यहाँ देखो, ये हेलोजन है, इस कार्बन जुड़ा है, और ये कार्बन आगे 2 कार्बन जुड़ा है। यहाँ पे ये हेलोजन है, एक कार्बन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है, और ये कार्बन आगे एक कार्बन जुड़ा है। जितनी जगह बाकी हो सब में क्या रखेगा? हाइड्रोजन। क्या रखेगा? हाइड्रोजन। अब बात आती है 3 डिग्री की। 3 डिग्री की बात करेंगे तो हम लोग कोई ले लेंगे हेलोजन और किसी कार्बन जोड़ेंगे, उसको मान लेंगे हम लोग स्टार, और ये हाइड्रोकार्बन क्या करेगा? 3 कार्बन से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? 3 कार्बन। मतलब कि हेलोल्केन जब कोई हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है, वह कार्बन अगले 3 कार्बन से जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं 3 डिग्री हेलोल्केन या फिर तृतीयक हेलोल्केन। क्या बोलते हैं? 3 डिग्री हेलोल्केन तथा या फिर तृतीयक हेलोल्केन। तो मतलब तुम्हारा यहां तक कंप्लीट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो क्या क्या पढ़े हमने कि हेलोल्केन कैसे बनाया जाता है, हेलोल्केन कैसे प्राप्त होता है। जब किसी हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया हेलोजन से कराते हैं, हेलोजन क्या करता है? हाइड्रोजन को हटा देता है, मतलब स्थापित कर देता है, तो हमें हेलोल्केन प्राप्त हो जाता है। अब टाइप पढ़ना था, हेलोजन संख्या के आधार पर हमने पढ़ा कि 1 डिग्री मतलब मोनो हेलोल्केन होता है, डाई हेलोल्केन होता है, ट्राई होता है, टेट्रा होता है, पॉली होता है। ठीक है, या फिर पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इस तरह बोलते चले जाओ। ठीक है, तो मोनम क्या होगा? जब एक हाइड्रोजन को हटाएगा तो मोनो, जब 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तो ट्राई, और जब 3 हाइड्रोजन को हटाएंगे तो ट्राई, और जब 4 हाइड्रोजन को हटाएंगे तो टेट्रा, और 4 ज्यादा हटाएंगे तो पेंटा। ये हो गया। इसके बाद 1 2 3 डिग्री हो गया। हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा होता है, वह कार्बन अगर एक कार्बन जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं मोनो हेलोल्केन, वो 1 डिग्री हेलोल्केन। और हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा होता है, वह कार्बन अगले 2 कार्बन से जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं डाई हेलोल्केन। और हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा होता है, वह कार्बन अगले 3 कार्बन से जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं ट्राई हेलोल्केन। खत्म, टाटा, खत्म। अब हमको क्या पढ़ना है? हेलोल्केन बनाने की विधि। बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग हेलोजन का। हेलोल्केन खत्म। ठीक है, तो इतना आ गया है। जो जो हमने बोला था उसका कमेंट करना है। हम लोग चलते हैं हेलोल्केन के बनाने की विधि की तरफ। ठीक है, हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अब हम बात करेंगे हेलोल्केन के बनाने की विधि। हेलोल्केन जान लिया, हेलोल्केन के प्रकार जान लिए, अब हम बात करेंगे हेलोल्केन बनाने की विधि। तुम्हारी हेडिंग है हेलोल्केन ब्रैकेट में एल्किल हैलाइड के निर्माण की विधियां। इसमें जो सबसे पहली विधि आती है हमारी है एल्केनो से। किसके साथ है? एल्केनो से। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे डिफिनीशन भी पढ़ लेंगे और रिएक्शन भी। हमारा जो हम प्रिफर करते हैं, पहली बात है कि तुम पहले रिएक्शन याद कर लो। रिएक्शन याद कर लोगे, डिफिनीशन अपने आप बन जाती है। ठीक है, कुछ पॉइंट होते हैं जो तुम्हें याद करने पड़ेंगे, कीवर्ड्स होते हैं जो याद कर लोगे तो तुम कोई भी रिएक्शन बना सकते हो अपने आप से। ठीक है, जैसे इस अभिक्रिया में जो इंपॉर्टेंट है एल्केन है। ठीक, जो इस अभिक्रिया में इंपॉर्टेंट है वो हमारा क्या है?
प्रकाश अथवा उत्प्रेरक। पहला की पॉइंट ये है, दूसरा है हेलोल्केन। ठीक है, तो इसमें देखो लिखा क्या है, प्रकाश अथवा उत्प्रेरक की उपस्थिति में हेलोजन Cl2 या Br2 से अभिक्रिया कराने पर हेलोल्केन प्राप्त होता है। जैसे यह हमारा एल्केन है C2H6 जिसका नाम क्या है, एथेन। नाम क्या है, एथेन। रिएक्शन करता है क्लोरीन से Cl2 से, तो किसकी प्रेजेंस में है, प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, या फिर कोई प्रेरक हो सकता है। होगा क्या, यहाँ से एक Cl के साथ क्या हो जाएगा, बाहर HCl बाहर हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, एक, तो C2H5 और Cl आके उसी H की जगह बैठ जाएगा, इसको क्या बना लेगा, C2H5Cl। नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड। नाम क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड। इसी तरह हमारा नीचे फिर दिया एथेन, अब की बार रिएक्शन करा रहे हैं ब्रोमीन से, किसकी प्रेजेंस है, प्रकाश की उपस्थिति में है। एक Br लेके क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और क्या कितने H बचेंगे, 5, तो C2H5 और जहां H था वहां कौन पहुंच जाएगा, Br, तो प्राप्त हो जाएगा C2H5Br। सिंपल सा है, जब भी एल्केन से कराओगे तो तुम्हें हेलोजन से करानी है Cl2, Br2, I2 और F2। इनसे अभिक्रिया कराओगे तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा, उसमें होगा क्या, एक हाइड्रोजन एक हेलोजन लेके बाहर जाएगा और वही हेलोजन जहां हाइड्रोजन था वहां के बैठ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा एल्केन से हो गया। दूसरा हमारा है एल्कीनो से। एल्कीनो में क्या है, एल्कीनो की उपस्थिति, एल्कीनो की अभिक्रिया हाइड्रोजन अम्ल, इससे हाइड्रोजन अम्ल, जैसे हमारा HI हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HF हो गया। ठीक, जिसमें हेलोजन भी और हाइड्रोजन भी हो, दोनों हो, तो हाइड्रोजन अम्ल से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हेलोल्केन प्राप्त होता है। इसका भी एग्जाम्पल देख लो, ये हमारा एथिलीन है। एथिलीन जब रिएक्ट करेगा डबल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब यहाँ डबल बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पे भी एक जगह खाली होगी और इस कार्बन पे भी एक जगह खाली होगी। यहाँ पे दो है, एक H और एक क्या है, Cl, तो एक कार्बन H ले लेगा और दूसरा कार्बन क्या ले लेगा, Cl, तो हो जाएगा CH3 CH2 Cl। इस H ने एक H, इस CH2 ने एक H ले लिया, CH3 बन गया। यहाँ पे CH2 था, Cl आगे क्या हो गया, CH3 CH2 Cl। इसका नाम क्या है, एथिल क्लोराइड। नाम क्या है, एथिल क्लोराइड। इसी तरह एथिलीन से हम कराएंगे HBr की, तब क्या होगा, फिर भी यही होगा, बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बन H ले लेगा, दूसरा कार्बन Br ले लेगा, तो बनाए क्या, CH3 CH2 Br, एथिल ब्रोमाइड। क्या बनाएगा, एथिल ब्रोमाइड। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा वो एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड के बारे में ही ज्यादा पूछा जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं हेलोल्केन, मतलब इससे हम कोई भी एल्केन बना सकते हैं। हम प्रॉपर ये नहीं पढ़ रहे हैं कि हेलोल्केन मतलब कि एथिल क्या है नाम इसका एथिल क्लोराइड बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, या फिर ब्रोमिल क्लोराइड बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, ब्रोमीन नहीं, एथिल ब्रोमाइड की। ठीक है, तो हम कोई प्रॉपर नहीं पढ़ रहे हैं कि हम एथिल ब्रोमाइड पढ़ रहे हैं या फिर एथिल क्लोराइड पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं हेलोल्केन। इसके अंदर जितने भी एल्किल हैलाइड आते हैं सब बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। जो एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ज्यादा वो एथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए उसके एग्जाम्पल ले रहे हैं। इससे तुम कोई बना सकते हो। तुम यहाँ I2 रिएक्शन कराओगे तुम्हें C2H5 प्राप्त हो जाएगा, एथिल आयोडाइड। ठीक है, यहाँ C2H6 बदल के C3H7 कर दो, वो भी क्या हो, C3H8 कर दो, वो भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो तुम्हें बनाने के ऊपर जब तुमसे बोला जाएगा प्रोसेस यही रहेगा, बस हमें नेम चेंज करने, फॉर्मूले चेंज करने, पूरा प्रोसेस यही रहेगा। तो हेलोल्केन हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि हेलोल्केन बनाने की विधि जब जान जाओगे तुम कोई भी हेलोल्केन बना सकते हो। हेलोल्केन मतलब कोई भी बना सकते हो, हम एथिल बोलेंगे, प्रोपिल बोलेंगे, ब्यूटिल बोलेंगे, प्रोसेस यही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है। जहां जहां कुछ जो चेंज होगा वो हम बता देंगे। जैसे यहाँ पे भी हमने देखा कि दोनों तरफ बराबर है, CH2 है, CH2 है, तो इसमें मार्कोनी का नियम नहीं लग रहा है। मार्कोनी का नियम क्या होता है, जहां ब्रेक होता है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होता है वहां हाइड्रोजन जाता है, जहां हाइड्रोजन कम होता है वहां पे दूसरा कंपाउंड जाता है, मार्कोनी का नियम में होता है। ठीक है, प्रति मार्कोनी का नियम क्या होता है, जहां पे हाइड्रोजन कम होता है वहां पे हाइड्रोजन जाता है और जहां हाइड्रोजन ज्यादा होता है वहां दूसरा कंपाउंड पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चाहे जिसको भेज दें, चाहे जिसको इसको H दे दें, चाहे इसको H दे दें, प्रोसेस वही होगा, काम वही निकलेगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, बराबर। अब हम एक फॉर्मूला ले रहे हैं, देखो CH3 CS डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ देखो असममित हो गया, डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा और यहाँ हाइड्रोजन क्या है, कम। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, HBr के साथ। किसके साथ करा रहे हैं, HBr के साथ। तो इसमें हो क्या रहा है, बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, बेंजोइल पेरोक्साइड। यहाँ पे कुछ नहीं प्रेजेंट था, यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या बनेगा, अब यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ होगा, यहाँ बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन कम वाले के पास जाएगा। जब हाइड्रोजन कम वाले के पास जाएगा तो प्रति मार्कोनिक, और जब हाइड्रोजन ज्यादा वाले के पास जाएगा तो मार्कोनिक। अगर हम लोग यहाँ ध्यान देखें, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है। जब इस कार्बन CH डबल बॉन्ड CH2, अब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास हाइड्रोजन क्या है, 2। अगर हाइड्रोजन आ रहा है और इसके पास आ रहा है तो इसको बोलेंगे प्रति मार्कोनिक। क्या बोलेंगे, प्रति मार्कोनिक। और अगर यही हाइड्रोजन इसके पास ज्यादा है तो इसको बोलते हैं मार्कोनिक।
ठीक, मार्कोनिकॉफ का नियम। ठीक है, तो यहाँ पे प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम हो रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो कम वाले के पास जा रहा है। तो जब इस देखो यहाँ पे थोड़ा चेंज है, जब चेंज होगा तो हम बता देंगे। यहाँ पे चेंज क्या है कि जब प्रेजेंट आ जाएंगे परऑक्साइड के, बेंजोइल परऑक्साइड के, तो जब असममित एल्कीन पर HBr का योग बेंजोइल परऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है, तो प्राप्त होगा हमको क्या होगा, क्या प्राप्त होगा, कौन सा हमारा मेथ एथ प्रोपिल ब्रोमाइड। क्या प्राप्त हो रहा है, प्रोपिल ब्रोमाइड प्राप्त हो, वही होगा एलो एल्केन ही। बस चेंज क्या है, जब हम असममित एल्कीन की अभिक्रिया किससे कराते हैं, योग कराते हैं HBr का बेंजोइल परऑक्साइड के साथ, तो हमें जो प्रभाव होता है उस प्रभाव को खैरस प्रभाव या फिर परऑक्साइड प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब ये HBr के साथ ही होगा, किसी और के साथ नहीं करा देना कि HI के साथ करा दो उसके साथ नहीं होगा। ठीक है, Br के साथ ही होगा। तो जब भी तुमसे पूछा जाएगा परऑक्साइड प्रभाव क्या होता है, तो सिंपल तुम बता दो, जब असममित एल्कीन में HBr का योग बेंजोइल परऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो जो प्रभाव होता है वो परऑक्साइड प्रभाव कहते हैं, या फिर इस नाम को तुम लोग पहली बार सुन रहे होगे, खैरस प्रभाव। खैरस प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, किसी से पूछ लोगे तो जल्दी किसी को पता नहीं होगा, ये याद करने वाली चीजें हैं। जो भी नए नाम मिले, जो भी नए प्रभाव मिले, जो भी नई रिएक्शन मिले, उनको तुरंत याद कर लो। ठीक है, तो इतना नोट कर लो। अभी इसके आगे बहुत सारी अभिक्रियाएं, लगभग हमें 5-6 अभिक्रिया कम से कम याद होनी चाहिए बनाने की विधि की, क्योंकि वहां पे तुमसे पूछेंगे हेलो एल्केन बनाने की 2 विधियां तथा रासायनिक गुण भौतिक गुण लिखो, तो 2 विधि हमें दिमाग में, तो कम से कम हमको 5 से 6 विधियां हमारे दिमाग में याद हो। तो आज हम हेलो एल्केन को पूरा निपटाएंगे जैसा भी होगा। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो, अभी आगे चलते हैं। नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करते हैं, क्योंकि अल्कोहल से भी हेलो एल्केन प्राप्त किया जा सकता है। तो हमने पहले हेडिंग डाली अल्कोहल की अभिक्रिया अम्ल से। ठीक, जब अल्कोहल की अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हेलो एल्केन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, हेलो एल्केन प्राप्त होगा। अब कैसे प्राप्त होगा, कौन कौन सा प्रोसेस, देखो बहुत ध्यान से पढ़ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं कहीं 2-2 स्टेप की रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं या फिर मैंने उन्हीं को पढ़ाया है तो थोड़ा सा रिलेट करेंगे, क्योंकि उनको मैंने ये प्रोसेस नहीं बताया था, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि नहीं बताया था, ऐसे मन था। ठीक है, तो आज मैं सोच रहा हूँ बता दूं कैसे होता है। ठीक है, उस दिन मैंने नहीं बताया और तुम लोगों ने पूछा भी नहीं, तो कोई बात नहीं, आज पढ़ लो। ठीक, कैसे, पहला है ROH, अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र HCl। जब भी हमें Cl का कोई क्लोराइड प्राप्त करना होगा, एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, तो हमें क्या करना होगा, ZnCl2 की निर्जल में प्रेजेंस रखनी होगी। जब हमें क्लोराइड प्राप्त करना होगा, ये बात दिमाग में डाल लो, जब भी क्लोराइड प्राप्त करना होगा जो प्रेजेंस होगी किसकी होगी, ZnCl2 की ही होगी। तो अब जैसे मैंने डिफिनेशन लिख दी इसकी, जैसे मैंने एग्जाम ये लिखा है, रिएक्शन लिखी, इसकी डिफिनेशन लिखनी है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे अल्कोहल की अभिक्रिया ZnCl2 की उपस्थिति में HCl से कराने पर हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। अब यहाँ पे ROH, R का फॉर्मूला मैंने बताया था, R बराबर क्या होता है, CnH2n+1, ये होता है। अब इसका अगर एक एग्जांपल करें हम, तो एग्जांपल करते हैं इस साइड कि R, तो मैंने ले लिया C2H5OH, एथिल अल्कोहल ले लिया, रिएक्शन करा दिया Cl से, प्रेजेंस हमारा ZnCl2 का है निर्जल, तब होगा क्या, यहाँ से ये ये क्या बना लेगा, H2O, क्या बना लेगा, H2O, और प्लस क्या बचेगा हमारे पास, C2H5 और क्या बचेगा हमारे पास, Cl, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, C2H5Cl, एथिल क्लोराइड, ये हमारा हो गया। अगर हमें Br प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, Br, हमें एथिल ब्रोमाइड प्राप्त करना है, हमें एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड, ब्यूटिल ब्रोमाइड, अगर हमें ब्रोमाइड प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या है, KBr, देखो यहाँ पे अम्ल नहीं है, क्या है, KBr, क्या दिया हुआ है, KBr दिया हुआ है। तो KBr मतलब क्या हो गया, KBr की अभिक्रिया कराएंगे H2SO4 के साथ। ठीक है, KBr की अभिक्रिया किससे कराएंगे, H2SO4 के साथ। देखो मैंने करा के रखी है कि जब KBr की अभिक्रिया H2SO4 से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, HBr और KSHSO4, क्या प्राप्त होगा, KSHSO4। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दिए हैं, जो रिएक्शन होगी 2 स्टेप में होगी। सबसे पहले क्या होगा, हम इधर पूरी करके बताते हैं। जैसे अगर हमको प्राप्त करना है एथिल ब्रोमाइड, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड प्राप्त करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, KBr लेंगे प्लस इसके अभिक्रिया कराएंगे H2SO4 से, तो यहाँ पे क्या होगा, H इसको हटाएगा या फिर K हट जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, HBr बचेगा और K चला जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, KHSO4। अब इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे, चाहे हम ये लिख के करें चाहे ये लिख के करें, रिएक्शन होगी। अब हम कराएंगे C2H5OH प्लस हम कराएंगे HBr और प्रेजेंस में रहेगा H2SO4, तो क्या प्राप्त होगा, HHO, क्या निकल जाएगा, H2O।
प्लस यहाँ क्या हो जाएगा C2H5Br, ये हो गया। अगर हम ये रख के करते हैं, ये रख के करेंगे तो ये जो हमारा KSHSO4 है ये भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा KSHSO4, ठीक है। तो जब भी हमें कराना होगा, जब भी हमें Br प्राप्त करना होगा तो किससे कराएंगे, H2SO4 कराना है। किससे कराना है, H2SO4 सिलेक्शन करानी KBr के साथ। KBr के साथ कराओगे H2SO4 तो तुम्हें प्राप्त होगा ये। फिर तुम्हें रिएक्शन, सॉरी हमें यहाँ पे ये लिखना था, रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा क्या, माइनस KSHSO4, यहाँ पे लिखेंगे H2SO4 के साथ हर कराएंगे, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, KSHSO4। सबसे पहले KBr H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो हम ये प्रोडक्ट बनाएगा और इस प्रोडक्ट में हम इसका यूज करके हम एथिल ब्रोमाइड बनाएंगे। ये चीजें याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो इसे एक बार और देख लेना, और भी ना आया हो तो कमेंट करना, हम इसको अगली वीडियो जब हेलोरीन वाली आएगी उसमें हम समझा देंगे अच्छे से, ठीक है। देखो सिंपल सा है कि जब भी तुम्हारे माइंडसेट में बैठना चाहिए जब हमें Br प्राप्त करना है अल्कोहल से, तो हमें KBr की रिएक्शन H2SO4 की उपस्थिति में करानी है। जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से पहले ही ये जो K है यहाँ से एक H को हटाएगा और यहाँ से H आ जाएगा यहाँ इसके साथ, तो यहाँ पे एक H हटेगा, वो H, ये H और ये O क्या बनाएगा, H2O निकल गया, ठीक है। अब बचा यहाँ पे Br R के साथ निकल जाएगा, हो जाएगा RBr, ठीक है। और अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ एक H बचा, ये K बचा, KHSO4 ये निकल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट, हमने एक एग्जाम्पल साथ करा भी दिया। अब हम आगे चलते हैं। अगर हमें आयोडाइड प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, प्रोपिल आयोडाइड, ब्यूटिल आयोडाइड, तो उसके लिए भी क्या है, हमें Ki से अभिक्रिया करानी किसकी, H3PO4 की। किसके साथ करानी है, H3PO4 की। देखो हम इसको करा के दिखाते हैं ताकि तुम्हें इसको समझ लोगे तो आगे वाला भी समझ में आ जाएगा जो पीछे अभी में पढ़ाया है, ठीक है। देखो क्या करना है, ROH मतलब हमने ले लिया C2H5OH प्लस Ki प्लस नहीं है, प्रेजेंस है किसकी, H3PO4, यही हमारी प्रेजेंस है, ठीक है। अब हम होगा क्या, यहाँ पर रिएक्शन में क्या होगा, पहले ये H यहाँ के विस्थापित होगा, H के पास जाएगा और यहाँ से एक H को विस्थापित करेगा। जब यहाँ H हटेगा एक, तो एक H इसका हो जाएगा, एक H ये हो जाएगा और एक H O ये हो जाएगा, क्या बना लेगा, H2O। इतना समझ में आया। अब ये पूरा निकल गया, यहाँ से एक H निकल चुका है, ठीक, यहाँ से एक H माइनस हो चुका है, बचा हमारे पास C2H5 और क्या बचा है I, C2H5I ये हो गया है प्लस। अब देखो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे दो ही H बचे हैं और हमारे पास एक K बचा है, K यहाँ पे जाएगा, क्या हो जाएगा K, H कितने बचे हैं, 2 H2 और PO4, H2PO4, देखो ये प्राप्त हो रहा है H2PO4। सिंपल से डिफिनेशन, कुछ नहीं करना, एकदम अच्छे से, बहुत ही आसान है, समझे। तो हम लोग इसी तरह सब रिएक्शन करेंगे। जब भी तुम्हें अम्ल से करानी होगी तो दिमाग में रखना है कि जब क्लोरीन का प्राप्त करना होगा तो ZnCl2 निर्जल प्रेजेंस होना चाहिए, जब हमें ब्रोमाइड प्राप्त करना है तो KBr साथ H2SO4 होना चाहिए, और जब हमें I प्राप्त करना है, आयोडाइड प्राप्त करना है तो प्रेजेंस में H3PO4 होना चाहिए। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग पढ़ लेंगे और पढ़ते समय ऐसा कॉपी किताब लेके बैठेंगे, कॉपी में नोट्स बनाते रहेंगे। इससे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड में तुम्हारी बातें देख भी रहे हो और लिख भी रहे हो तो अच्छे से बैठ जाएंगे। बाद में तुम्हें सिर्फ रिवीजन करना होगा, तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फास्फोरस हाइलाइडो से। किससे, ये दो रिएक्शन जो मैंने लिखी थी स्टार पॉइंट में, इन्हीं की है जो होती है, जो हाइड है, ठीक है। ये रिएक्शन हाइड होती है, जो दिखाई नहीं देती होती है। KBr साथ H2SO4 करके HBr और KSHO4 बनाता है और Ki H3PO4 के साथ क्या बनाता है, HI और KH2PO4 बनाता है, ठीक। ये हाइड है इसीलिए मैंने लिख दिया था। अब अगला हमारा है फास्फोरस हाइलाइड से। फास्फोरस हाइलाइड कितने होते हैं, दो ही हम लोग पढ़ते हैं अभी, PCl3 और PCl5। अगर हम इनसे रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो बोल रहा है 3ROH, जब भी 3 वाला होगा तो हमेशा दिमाग में याद करना, जब 3 PCl3 या PBr3 आएगा तो हमेशा जो हमारा रिएक्शन होगा उसमें पूरे में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बातें जो हम बोले उनको बोलते रहो, रिपीट करते रहो साथ में, इससे तुम्हारा रिवीजन होगा, ठीक है। तो जब भी PCl3 आएगा तो 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इसी का, पहला वाला हमारे पास है C2H5OH, ठीक है, एथिल अल्कोहल। रिएक्शन करानी PCl3 से, किससे करानी है, PCl3 से। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब हमेशा याद रखना कि जब भी PCl3 वाला रहेगा तो हमें 3 से यहाँ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ये चीजें याद रखना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब 3C2H5
3Cl लेके क्या हो जाएगा बाहर, तो निकल जाएगा 3C2H5Cl, निकल गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। चलो आगे चलते हैं, यहां से निकल गया, बचा हमारे पास क्या P बचा है, हमने लिख दिया P। H बचा है, कितने H है 3, तो H3, PO कितने बचे 3, H3PO3, फॉर्मूला क्या है H3PO3, इसका नाम क्या है आर्थोफॉस्फोरस अम्ल। क्या नाम है आर्थोफॉस्फोरस अम्ल, ये हमारा हो जाएगा आर्थोफॉस्फोरस अम्ल। ठीक है, तो एक ये हो गया, और एक हमारा था PCl5 से, किससे PCl5 से, C2H5OH, यही लेते हैं, रिएक्शन कराते हैं PCl5 से। PCl5 जब कराएंगे तो C2H5 एक Cl लेके जाएगा तो C2H5Cl हो जाएगा, प्लस ये H एक Cl लेके जाएगा तो निकल जाएगा HCl, प्लस अब बचा है P, क्या बचा है O, Cl कितने बचे 3, POCl। ये हमारा किसके साथ हो गया PCl5 साथ हो गया, मतलब फास्फोरस हैलाइड से भी हमारी क्या हो गई खत्म हो गए। तो कौन कौन से पढ़ चुके हैं, एल्केन से पढ़ चुके हैं, एल्कीन से पढ़ चुके हैं, अल्कोहल की जो अम्ल से है वो 3 पढ़ चुके हैं, और 2 PCl5 से पढ़ चुके हैं। अभी आगे और भी है, वो भी हमें पढ़ना है, तो पहले इतना नोट कर लो, इसको अच्छे से पढ़ते रहो, लिखते रहो, और जो डाउट हो पूछते रहो। तो इतना नोट कर लो पहले, फिर भी आगे चलते हैं। कर लिया होगा आप लोगों ने, अब हम चलते हैं आगे। अभी अल्कोहल की एक रिएक्शन और बची है, दो कौन कौन सी है देखो, अब बची है हमारी डार्जन अपक्रिया। ठीक है, फास्फोरस के साथ कराने के बाद हमारी बची है डार्जन अपक्रिया। डार्जन अपक्रिया में क्या होता है, पिरिडीन की सूक्ष्म मात्रा में SOCl2, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड, इसका नाम क्या है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड SOCl2, थायोनिल क्लोराइड की अपक्रिया के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ आश्रित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है हेलोल्केन प्राप्त होता है। कैसे, ये हमारे पास ROH है, ठीक है, मतलब एथिल अल्कोहल, कोई भी एल्किल अल्कोहल है हमारा, कोई भी हो सकता है। ये हमारा SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, जब इसकी अपक्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा RCl क्लोराइड प्राप्त होगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, और HCl प्राप्त होगा। ब्रैकेट में छोटी सी रिएक्शन लोग देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है C2H5OH प्लस SOCl2, रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ये हमारा एक एग्जांपल हो गया, इसके साथ हम कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर है। दूसरा हमारे पास है रेडान अपक्रिया, इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये ब्रोमो में आता है, ब्रोमो क्योंकि एल्किल ब्रोमाइड पूछा भी जाता है। तो रेडान अपक्रिया क्या बोल रहा है, यह अपक्रिया एल्किल ब्रोमाइडों के निर्माण में प्रयुक्त होती है, मतलब कि जब एल्किल ब्रोमाइड का बनाया जाता है तो उसमें ये प्रयुक्त होती है। ठीक है, कौन सी रेडान अपक्रिया, इसमें क्या होता है ट्राइफेनिल फास्फाइड, ट्राइफेनिल फास्फाइड, ट्राई मतलब 3, फेनिल मतलब C2H6, फास्फाइड मतलब O, ठीक है, और P। तो ट्राइफेनिल फास्फाइड की उपस्थिति में ब्रोमीन अल्कोहलों से क्रिया करके हेलोल्केन देते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे ROH हमारा अल्कोहल हो गया, Br2 हमारा ब्रोमीन हो गया, C6H5O का होल थ्राइस P, ये हमारा हो गया ट्राइफेनिल फास्फाइड। क्या हो जाएगा ट्राइफेनिल फास्फाइड। जब रिएक्शन कराएंगे तो देखो R किसके साथ जाएगा Br के साथ, अब यहाँ एक Br अभी और बचा हुआ है, यहाँ कितने C6H5O कितने हैं 3, एक यहाँ से निकल जाएगा तो C6H5O, और ये वाला H चला जाएगा इसके साथ तो C6H5OH निकल जाएगा। अब हमारे पास C6H5O कितने बच्चे 2, तो हमने लिख दिया C6H5O का होल ट्वाइस। हमारे पास बचा है P, हमने लिख दिया P। हमारे पास बचा है ये वाला O, तो हमने लिख दिया O, और अभी हमारे पास बचा एक Br, तो हमने लिख दिया Br। हमारी पूरी रिएक्शन क्या हो गई कंप्लीट हो गई। इसको हम कहीं देखते हैं एग्जाम्पल में कोई करके, ठीक है, एक सेकेंड। तो इधर इसको इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा सा। अगर हम करें कोई रिएक्शन जैसे C2H5OH प्लस Br2 प्लस C6H5O का होल थ्राइस P, रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले C6H5Br के साथ बाहर होगा, तो C6H5Br प्लस, अब क्या होगा देखो C6H5O, C6H5O ये हमारे पास ये निकल गया बाहर, और यहां से हमने ले लिया H, यहां पे लिख दिया क्या H प्लस। अब देखो हमारे पास ये निकल चुका है और ये वाला H निकल चुका है, और यहां से एक Br निकल चुका है। अब हमारे पास बचा क्या है प्लस, ये कितने बचे हैं 2, क्योंकि एक बाहर जा चुका है, तो हो गया C6H5O का होल ट्वाइस। ये बच गया है हमारे पास, P बचा है P लिख दिया, यहाँ पे क्या बचा है O बचा है O लिख दिया, और क्या बचा यहाँ पे भी एक Br बचा क्योंकि एक ही बाहर गया, क्या हो जाएगा Br। हो गई रिएक्शन, कोई दिक्कत।
कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरा समझा ही दिए हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं हम लोग बोरोडीन हंस डीकर क्रिया। कहीं कहीं ये हंस डीकर होती है, कहीं कहीं हंस डीकर होती है। जब भी बात होगी बोरोडीन की तो तुम्हें यही करना है। इसमें क्या है, वसा अम्लों के सिल्वर लवण, वसा अम्लों के सिल्वर लवण, ये नाम याद कर लेना, वसा अम्लों के सिल्वर लवण, वसा अम्लों के सिल्वर लवण। ठीक है, Br2CCl4 से क्रिया कराने पर ब्रोमो एल्केन देते हैं, CCl4 प्रेजेंस में होगा, आसवन होगा। ठीक, ब्रोमीन प्राप्त होता है, इसमें ब्रोमो एल्केन प्राप्त होगा। ठीक है, RCOOAg, RCOOAg क्या है, वसा अम्लों के सिल्वर लवण है। ठीक, ये क्या, वसा अम्लों का सिल्वर लवण है। ब्रोमीन के साथ अक्रिया होगी, CCl4 की उपस्थिति में आसवन होगा, तो होगा क्या, R एक Br लेके क्या हो जाएगा बाहर, यहाँ से Ag भी एक Br लेके क्या हो जाएगा बाहर, बचे क्या CO2, क्या हो जाएगा CO2। अब इसे तुम बोल सकते हो सर इसमें क्लोराइड नहीं प्राप्त होगा, आयोडाइड नहीं प्राप्त होगा, क्यों, क्योंकि क्लोरीन Cl2 के साथ इस अभिक्रिया में बहुत कम उत्पाद बनता है। अगर Cl2 के साथ हम कराएंगे तो यहाँ पे हमको उत्पाद क्या होगा, बहुत कम प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरा है I2, इस अभिक्रिया के साथ आयोडाइड के स्थान पर जब I2 के साथ कराएंगे तो आयोडाइड नहीं देगा, तो हमको क्या दे देगा, एस्टर दे देगा, RCOOR। ठीक है, तो हमें क्या देगा, एस्टर दे देगा। और जो ये अभिक्रिया होगी I2 के साथ, उस अभिक्रिया का जो नाम होगा वो क्या होगा, बिरबाम सिमोनिल। क्या नाम होगा, बिरबाम सिमोनिल। ये नाम याद रखना, कहीं भी पूछ सकते हैं कंपटीशन में फिर, या फिर कोई तुमसे पूछ सकता है कि बोरोडीन हंस डीकर में अगर I2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जो अभिक्रिया होगी उसका क्या नाम होगा, तो नाम याद रखना, बिरबाम सिमोनिल। तो इतना समझ में आ गया है। अब हमारा हेलोएल्केन बनाने की विधि यहाँ पे होता है खत्म। क्या होता है, खत्म। जितनी अभिक्रिया कराई है उनको अगर अच्छे से याद कर लोगे तो एथिल ब्रोमाइड, मतलब एथिल का, एथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड तुम कोई बना सकते हो, ब्रोमाइड और क्लोराइड। सबके लिए प्रोसेस हमने बता दिया, जहां पे जो चेंज है वो हमने बता दिया, कहाँ पे क्या चेंज करना है। इसके बाद अब हम बात करेंगे हेलोएल्केन के भौतिक गुण जो सबके बराबर होंगे। जो जैसे एथिल ब्रोमाइड का कोई पर्टिकुलर जो गुण होगा वो तुम्हें जो है पढ़ना पड़ेगा, या फिर हम उसको बता देंगे जब भी कोई चेंज होगा। ठीक है, नहीं तो हेलोएल्केन के गुण में होता है ज्यादातर क्या होते हैं, सब सेम होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे हेलोएल्केन का रासायनिक गुण। इतना पढ़ने के बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी और तुम फ्री हो जाओगे। क्यों फ्री क्यों होना है, अभी पढ़ना है, अभी हेलोरीन बचा है। ठीक है, और इस वीडियो में हम बता सकते हैं कि इसमें क्लोरोफॉर्म कवर नहीं होगा, इसके लिए हम एक नई वीडियो बनाएंगे जिसमें क्लोरोफॉर्म, फ्रेयान और टेफ्लॉन तीनों चीज कवर करेंगे। अब फ्रेयान और टेफ्लॉन तो था कि हट जाएगा, पर पढ़ लेना क्योंकि आवश्यकता है, तो हम लोग अपनी तरफ से कोई कमी न छोड़े, एग्जाम में जो आएगा देखा जाएगा। हमें अपनी तैयारी पूरी तरह करनी है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग हेलोएल्केन का ही होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले क्लोरोफॉर्म, उसके बनाने विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उसमें पढ़ेंगे टेफ्लॉन और फ्रेयान के बारे में। तो हमारा पूरा हेलोएल्केन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हेलोरीन की। ठीक है, तो हेलोरीन का एक पर्टिकुलर एक वीडियो आएगी पूरा, उसमें क्या होगा, पूरा हेलोरीन हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो इतना नोट कर लो। फिर हम इसमें लिख देते हैं हेलोएल्केन के भौतिक गुण, समझा देते हैं, फिर चलते हैं रासायनिक गुण की तरफ। तो जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी। हम बात करते हैं हेलोएल्केन के भौतिक गुण के बारे में। ठीक है, ये जो गुण है ये सभी हेलोएल्केन में है। ठीक है, ये गुण जो बताया जा रहा है ये सभी हेलोएल्केन के लिए, तुम किसी में भी यूज करते हो, एथिल क्लोराइड में यूज कर सकते हो, एथिल ब्रोमाइड में, एथिल क्लोराइड में, किसी में भी यूज करो। सबसे पहला क्या है, CH3Cl, CH3Br तथा C2H5Cl, मतलब कि मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड तथा एथिल क्लोराइड कमरे के ताप पर गैस है। ये रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, गैस होती है। और से सभी C18, C18 तक के जितने भी हेलोएल्केन होते हैं वो क्या होते हैं, कमरे के ताप पे द्रव होते हैं। और उससे जब आगे जाते हैं C18 से, तो उनके जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, उच्च सदस्य होते हैं, वो रंगहीन ठोस होते हैं, जैसे हम लोग को बर्फ होती है। ठीक है, तो पहला क्या है, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड क्या होते हैं, कमरे के ताप पर गैस होते हैं। C18 तक के यौगिक क्या होते हैं, कमरे के ताप पर द्रव होते हैं। और C18 से ज्यादा जब होता है तो क्या होते हैं, रंगहीन ठोस होते हैं। ठीक, फिर अगला है समान एल्किल समूह के लिए हाइड्रोजन का अणुभार बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है, या फिर एल्किल समूह का अणुभार बढ़ने से भी क्या होता है, क्वथनांक बढ़ता है। मतलब जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सबसे ज्यादा Ri एल्किल आयोडाइड का होता है, फिर RBr का होता है, फिर RCl का होता है। इसी तरह C2H5Cl, अब इसका अणुभार ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, देख लो, इसमें ज्यादा कार्बन, इसमें ज्यादा अणुभार होगा, इसका क्या होगा, कम होगा, तो इसका क्वथनांक भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका अणुभार जितना ज्यादा होगा क्वथनांक उसका क्या होगा, ज्यादा होगा।
तीसरा पॉइंट बोल रहा है एल्किल ब्रोमाइडों या आयोडाइडों के घनत्व। जो एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड होते हैं उनका जो घनत्व होता है वो जल से अधिक होते हैं। उनके क्या होते हैं? जल से अधिक होते हैं। जबकि फ्लोराइड और क्लोराइड का घनत्व क्या होता है? जल से कम होता है। तो दो का घनत्व ज्यादा होता है, दो का क्या होता है? कम। किसका ज्यादा होता है? ब्रोमाइड और आयोडाइड का जल से घनत्व ज्यादा होता है, फ्लोराइड और क्लोराइड का घनत्व जल से क्या होता है? कम होता है। ये पॉइंट पूरी तुमको सेकंड केमिस्ट्री में याद करके रखना है कि सभी जो भी होगा क्या होते हैं? सभी एल्किल हैलाइड जल में अविलेय तथा कार्बन विलायकों में विलय होते हैं। मतलब जितने भी सेकंड केमिस्ट्री में एलिमेंट्स होते हैं, यौगिक होते हैं, वो सब क्या होते हैं? जल में अविलेय तथा कार्बन विलायकों में विलय, या फिर जल में अल्प विलय, कार्बन विलायकों में पूर्ण विलय होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद अगला है ये Cu तार के साथ ज्वाला में हरी नीली, जो ज्वाला होती है हरी नीली ज्वाला के साथ क्या होते हैं? ये जलते हैं। इससे हम लोग इनकी पहचान करते हैं। कॉपर तार से इनको जलाते हैं, इनकी जो ज्वाला होती है हरी होगी या फिर नीली होगी, और यह परीक्षण इनकी पहचान कराता है। इससे पता कर लेते हैं कि कौन हमारा हेलोल्केन है। ठीक है। और यह परीक्षण क्या कराता है? बैलेस्टीन परीक्षण कराता है। कौन सा परीक्षण कराता है? बैलेस्टीन। तो जब भी तुमसे पूछा जाए बैलेस्टीन परीक्षण क्या होता है, तो हेलोल्केन की पहचान करने के लिए जो परीक्षण प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? बैलेस्टीन परीक्षण कहलाता है। तो ये हमारे रहे कुछ भौतिक गुण। अब हम आगे बात करेंगे रासायनिक गुण के बारे में, इनको नोट कर लो। अब हम बात करते हैं, नोट कर लिया होगा, तो अब हम बात करते हैं रासायनिक गुणधर्म के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहला जो रासायनिक गुणधर्म है वो है जलीय क्षार। जलीय क्षार या फिर नम Ag2O के साथ। जलीय क्षार जिसमें जल उपलब्ध होगा, नम Ag2O मतलब जिसमें जल उपलब्ध होगा, तो क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल। जैसे हमने लिया RX, ठीक है, ये हमारे हेलोल्केन है या फिर एल्किल हैलाइड है, जिसका हमने करा NaOH से, जो क्या है? जली है। इसमें क्या होगा? Na जो होगा X को लेके क्या हो जाएगा? बाहर, तो निकल गया NaX, और क्या प्राप्त हो गया? R और OH। ये हमारा क्या है? एल्किल हैलाइड है। जैसे एक सिंपल सी रिएक्शन हम लोग इधर लेके चलते हैं, CH3OH प्लस, तो CH3Cl प्लस NaOH रिएक्शन कराएंगे तो Cl Na के साथ बाहर चला जाएगा, तो NaCl प्लस CH3OH। ठीक। सेम इसके साथ भी यही रिएक्शन होगी, बस जहां Na वहां क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। अब जलीय Ag2O के साथ क्या है? जलीय Ag2O बोला गया था, नम Ag2O मतलब क्या होगा? H2O से मिला होगा। ठीक है। अब इसमें क्या है कि 2CH3Br प्लस Ag2O, ठीक है, 2 प्लस H2O, ये था। रिएक्शन कराएंगे, बैलेंस कर देंगे 2Ag Br ने क्या हो जाएगा? बाहर, क्योंकि धातु क्या करता है? हैलोजन को स्थापित करता है। धातु क्या करता है? हैलोजन को विस्थापित करता है। तो क्या हो जाएगा? 2Ag प्लस क्या निकल जाएगा? CH3 बचेगा, और क्या बचेगा? OH बचेगा। 2CH3 और 2OH। देखो यहाँ 2H है और ये दोनों O है, तो 2OH हो गया, 2CH3 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? नम Ag2O के साथ हो गया, अल्कोहल ही प्राप्त हो गया। इतना समझ लेना, जब भी हम जलीय क्षार या फिर नम Ag2O से रिएक्शन कराएंगे तो हमें जो है अल्कोहल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अल्कोहल प्राप्त होगा। दूसरा था हमारा धातु एल्कोऑक्साइड। धातु मतलब क्या हो गया? Na हो सकता है, K हो सकता है, और भी कोई धातु हो सकता है। ठीक है। एल्कोऑक्साइड मतलब, एल्कोहल मतलब क्या हो गया? एल्किल हो गया, कोई एल्किल हो सकता है, और क्या हो सकता है? ऑक्साइड हो सकता है। नाम में देखो क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है। जैसे हमने लिया RX हेलोल्केन हो गया, धातु हो गया, ऑक्साइड हो गया, और ये एल्किल हो गया। ठीक है। तीन चीजें होती है एक नाम में, देखो तीन चीज दिया है, होती नहीं मतलब तीन चीज दिया है इस नाम में। धातु एल्कोऑक्साइड, तो धातु एल्कोऑक ऑक्साइड सब दिया है। होगा क्या इसमें? Na किसको लेके बाहर जाएगा? X को, क्योंकि X क्या है? एक हेलोल्केन है, तो निकल जाएगा, हेलोजन है, निकल जाएगा। बचेगा क्या? यहाँ पे CH3 बचा, C2H5 बचा, और क्या बचा है? O, तो C2H5 O, और यहाँ पे क्या आ गया? R, तो ये भी क्या हो जाएगा? R। अब देखो ROR क्या होता है? ईथर होता है। ROR क्या होता है? ईथर होता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल समझेंगे, क्योंकि पूरे हेलोल्केन में सेम टू सेम है, तो हम जो ले रहे हैं वही नहीं जरूरी वही लो, तुम कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ CH3Cl प्लस NaOC2H5 रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? NaCl के बाहर जाएगा, तो NaCl प्लस, अब क्या होगा? C2H5OCH3 मेथिल एथिल ईथर, मेथिल एथिल ईथर नाम हो गया। सिंपल सी रिएक्शन है, सब एकदम हलवा है। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो सब हलवा है, और नहीं पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा कठिन है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट जो डेली रिवीजन मांगता है, तुम डेली पढ़ोगे तुमको बहुत आसान लगेगा ये। ठीक है। तीसरा हमारा है एल्कोहलिक साइनाइडों के साथ एल्किल आइसोसाइनेट प्राप्त होता है या फिर एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। जब भी हम AgCN से कराएंगे, जब भी कभी हम AgCN से कराएंगे तो हमें हमेशा एल्किल आइसोसाइनेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एल्किल आइसोसाइनेट। और जब हम KCN NaCN धातु साइनाइड से कराएंगे, जिसमें KCN हो सकता है, AgCN हो सकता है, तो इनसे हमेशा क्या प्राप्त होगा?
एल्किल साइनाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एल्किल साइनाइड प्राप्त होगा। सिंपल सा चेंज है, CH3Cl, वो CH3Cl प्लस AgCl से रिएक्शन कराएंगे तो AgCl क्या हो जाएगा बाहर, प्लस CH3Cl। इसका नाम क्या है? आइसोमेथिल साइनाइड, आइसोमेथिल साइनाइड। पर अगर यही रिएक्शन हम Cl प्लस NaCl से कराते तो Na क्या होता, Cl के साथ बाहर हो जाता प्लस CH3Cl। अब इसका नाम क्या है? मेथिल साइनाइड। इसका नाम क्या है? मेथिल साइनाइड है। इसका नाम क्या है? आइसोमेथिल साइनाइड। क्या है? आइसोमेथिल साइनाइड। तो एक बात ध्यान लेना, हमेशा जब भी AgCl से रिएक्शन होगी कहीं भी तो नाम क्या आ गया? आइसो लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आइसो। तो ये हमारा हो गया अल्कोहलिक साइनाइड तक। ठीक है, इसके आगे हम लोग चलते हैं, इतना नोट कर लो, फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं। बात करते हैं किस किस से रिएक्शन होगी। हम लोगों हमने सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला रखा है, रिएक्शन पुट करना तुमको बता देंगे, वैसे तुमको पुट करके एग्जांपल खुद लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है वसा अम्लों, पहले करा चुके। इसके बाद है वसा अम्लों के साथ, ठीक, वसा अम्लों के सिल्वर लवण के साथ अपक्रिया। जब हम हेलोएल्केन की अपक्रिया वसा अम्ल के सिल्वर लवण के साथ कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? एस्टर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एस्टर प्राप्त होगा। जैसे यहाँ हमको दिया है RX, हेलोएल्केन हो गया, CH3COO Ag हो गया। Ag किसके साथ जाएगा? X के साथ जाएगा, और ये R जो है यहाँ पे बैठ जाएगा। जो R क्या है? एल्किल समूह है, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? CH3COOR। एक क्या है? एस्टर है। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं एक एग्जाम्पल हम लोग, जैसे CH3Cl प्लस CH3COO Ag रिएक्शन कराते तो AgCl प्लस CH3COO CH3, देखो ये क्या प्राप्त हो गया? एस्टर प्राप्त हो गया। इसी के बाद दूसरा देखते हैं, बोला धातु के साथ अपक्रिया। धातु के साथ अलग अलग अपक्रिया कराएंगे तो अलग अलग चीजें प्राप्त होंगी। जैसे हम अगर Mg के साथ कराएंगे तो हमें ग्रिग्नार्ड कर्मक प्राप्त होगा। कैसे? ये हमारा हेलोएल्केन है, Mg के साथ कराएंगे तो योग हो जाता है। जैसे CH3Cl प्लस Mg रिएक्शन कराएंगे तो CH3MgCl, ये हमारा क्या हो गया? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो गया। इसको याद रखना हमेशा जिंदगी भर, जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की बात होगी तो RMgX, क्या बोलना है? RMgX। अगर एलाई के साथ कराते लिथियम के साथ तो एल्किल लिथियम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किल लिथियम प्राप्त होता है। जैसे RX दिया है, RX दिया 2 एलाई दिया, एक एलाई X के साथ बाहर होता है, दूसरा एलाई R के साथ जुड़ जाता है। कैसे? जैसे C2H5Cl प्लस Li, 2 एलाई के साथ कराएंगे तो LiCl लिथियम क्लोराइड और C2H5Li, ये प्राप्त हो जाएगा एथिल लिथियम। ठीक है, तो एल्किल लिथियम हो जाता है, प्राप्त होता है। चौथा, अगर Na के साथ कराते हैं, धातु सोडियम के साथ कराएंगे, जब सोडियम के साथ कराएंगे तो एल्केन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को वुर्ज अपक्रिया कहते हैं। प्रेजेंस जो होगी किसकी होगी? सूक्ष्म ईथर की होगी। हमेशा याद रखना कि जब भी तुमसे बोला जाए वुर्ज अपक्रिया क्या होती है तो तुम सिंपल से बोलोगे हेलोएल्केन की अपक्रिया सोडियम के साथ कराने पर हमें एल्केन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वुर्ज अपक्रिया कहलाती है। याद रखना हमेशा जब भी वुर्ज अपक्रिया की बात हुई। देखो ये जो लिखे हैं इनकी डेफिनेशन तुम्हें बनाना आसान है, जो भी है। मान लो धातु इसके साथ बनाना, क्या डेफिनेशन लिखेंगे? लिखेंगे हेलोएल्केन की अपक्रिया सिल्वर लवण के साथ कराने पर, वसा अम्ल के सिल्वर लवण के साथ कराने पर एस्टर प्राप्त होता है। हो गया, थ्योरी हो गई। थ्योरी तो तुम्हें बस हमने कहा रिएक्शन याद करो, थ्योरी अपने आप हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में थ्योरी का महत्व, रिएक्शन का महत्व है, थ्योरी का नहीं है हर जगह पे। तो जैसे लिथियम साथ लिखना है तो कुछ भी लिख दो कि हेलोएल्केन की अपक्रिया लिथियम साथ कराने पर हमें एल्किल लिथियम प्राप्त होता है, हो गया। या फिर सोडियम साथ करना है तो ये वुर्ज अपक्रिया में भी आता है, तो ये तुमको लिखना भी चाहिए और आना भी चाहिए। वुर्ज अपक्रिया के बाद जब भी होगी तुम यही बोलोगे कि हेलोएल्केन की अपक्रिया सोडियम साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है? एथेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। हमेशा याद रखना, यही कर लेना है। अगर तुमसे पूछो उपस्थिति किसकी होगी तो सूक्ष्म ईथर की। किसकी होगी? तो इसको ईथर की। ठीक है, अब जैसे हो गया 2RX, हमेशा 2 से गुणा करेंगे। 2RX हमेशा याद रखना, जब भी हम वुर्ज अपक्रिया की बात करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई दोनों में होना चाहिए, नहीं तो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। तो 2RX हो गया, 2Na हो गया, 2NaX लेके चला गया, क्या बचेगा? RR। जैसे CH3Cl, 2CH3Cl प्लस 2Na, तो 2Na 2Cl लेके चला जाएगा, 2NaCl प्लस, अब क्या बचा? सिर्फ 2CH3 बचा, तो इसको गुणा कर दो अंदर, 2C2H6 इस तरह लिख दो, या फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 से लिख दो, या फिर CH3 का होल पाई लिख दो, सब वही है। क्या प्राप्त हो गया हमको? एथेन प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? एथेन प्राप्त हो गया। इसके बाद हमारा है जेडेन के साथ अपक्रिया। किसके साथ अपक्रिया? जेडेन के साथ अपक्रिया, इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड अपक्रिया। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलैंड अपक्रिया। इसमें भी क्या होता है? एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, प्रेजेंस वही होती है, सूक्ष्म ईथर। अब क्या करेंगे? 2RX जेडेन के साथ कराएंगे। ठीक, किसके साथ कराएंगे? जेडेन के साथ। जैसे हमने ले लिया C2H5Cl प्लस
Zn के साथ कराएंगे तो इसमें क्या होगा, सिर्फ आगे वाले मल्टीप्लाई करना है, Zn के साथ नहीं करना है, क्योंकि Zn की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है 2 होती है। अब क्या होगा, Zn क्या लेके जाएगा, ZnCl2 प्लस बचा क्या हमारे पास C2C4H10, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 लिख सकते हैं, या फिर C2H5 का होल ट्वाइस लिख सकते हैं। हो गया सिंपल सर, यही होगा प्राप्त। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हमारा आता है अपचयन। अपचयन क्या होता है, एल्केन प्राप्त होता है, RX ले लिए, 2 हाइड्रोजन ले लिए, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन साथ चला जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इसको बैलेंस करेगा। जैसे हम एक करके देखते हैं, जैसे हमारा हो गया CH3Br प्लस 2 हाइड्रोजन ले लिए हम, एक H एक Br के साथ चला जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा। जहां Br गया वहां क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, तो यहाँ 3 से एक और क्या हो जाएगा, CH4 क्या हो गया, मेथेन हो गया, एल्केन प्राप्त। ठीक है, अब जो मुख्य उपचायक है, अपचायक है, जो मुख्य अपचायक कौन कौन से यूज करते हैं हम लोग, जैसे हो गया ZnHCl हो गया, SN/HCl हो गया, LiL4 प्लस स्लैश ईथर हो गया, ZnC2H5OH हो गया, PHI हो गया, और ZnH2 संक्रमण तत्व हो गया, Na-C2H5। ये अपचायक है, जब हम अपचयन क्रिया करेंगे तो इनकी प्रेजेंस होनी चाहिए किसी ना किसी को ले, इनमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे होते हैं, तब इतने बेसिक हैं, कम से कम 4-5 याद रखो, काम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हेलोएल्केन क्या होता है, हेलोएल्केन की बनाने विधि, हेलोएल्केन के भौतिक गुण, हेलोएल्केन के रासायनिक गुण, ये पूरे हो क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे आगे इसमें हेलोएल्केन में कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट, जैसे हो गया क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं, बनाने विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, फ्रेयान और टेफ्लॉन, ये चीजें पूछी बहुत जाती है। क्लोरोफॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्लोरोफॉर्म ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ना है, और तुम लोग को होमवर्क क्या है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको अच्छे से पढ़ने के बाद वुर्ज अपक्रिया का एक एग्जाम्पल हमें करके भेजना है, और फ्रैंकलाइन अपक्रिया का एग्जाम्पल एक हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए तो चाहिए, बस कुछ नहीं जानते हम। ठीक है, और फिर मैं क्वेश्चन अगले जब ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट होगा तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जो तुम्हें करने होंगे और तुम्हारे लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। तो इट्स इनफ फॉर दिस वीडियो, इस वीडियो के लिए इतना क्या है, काफी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी एंड वॉचिंग मी। ठीक है, नोट कर लो, करना हो तो, नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।